जो अपने माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, बीबी का नहीं हुआ, वो संसार का क्या होगा? अरे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे परिवार इसीलिए छोड़ा देश चलाना। देश चलाने के लिए नहीं, अब कहता है नारी शक्ति। अरे जिसने अपनी नारी को ठुकरा दिया वो दूसरी नारी का क्या इज्जत समझेगा? कह रहे महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया, आरक्षण दिया उन्होंने। और क्या आरक्षण दिया है? यही पहलवान बेटियों के साथ जिसने देश के लिए मेडल जीत करके लाई विदेशों से, उनके अत्याचारी को संरक्षण दे रहे हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं। वो क्या महिलाओं को सशक्तिकरण बनाएंगे और महिलाओं को अक्षर देंगे? उन्नाव की हाल जानते ही हो। और क्या तो रे कानपुर के पास भाई, हाँ उन्नाव का कांड सुने ही। हाँ, और सबसे बड़ा मणिपुर माला तो देखे ना। हाँ, वीडियो जिसने देखा होगा उसके तो दिल दहल गए, लेकिन इन कुत्तों का दिल नहीं दहला। ये खाली झूठ बोलने वाले हैं और मीडिया खरीद करके, जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया खरीद करके ये अपना खाली प्रचार करते हैं। तो कल भी आए थे आपके बनारस, कह रहे थे माता बहनें आशीर्वाद दे रही हैं। माता बहनें नहीं आशीर्वाद दे रही थी, उस समय किराए के टट्टू आए हुए थे। कहाँ से? गुजरात से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, एमपी से, जितने उसके संसद हैं, हाँ जितने विधायक हैं, संसदों ने 20-20 आदमी भेजे थे और विधायकों ने 10-10 आदमी भेजे थे यहाँ पर भीड़ लगाने के लिए कि काशी वाले समझे कि मोदी जी के साथ है। लेकिन काशी में वहाँ कुत्ता भी नहीं काशी वालों का गया है। अच्छा, जो ये भीड़ आई थी कल कहाँ से आई थी फिर? बता रहा हूँ, सब बाहरी भीड़ थी। और वो जो जहाँ पर उनका लगा हुआ था टेंट, हाँ जहाँ मंच बना हुआ था, इधर रेलवे स्टेशन से रास्ता गया है, उधर गाजीपुर, बिहार और चंदौली, ये सारों का रास्ता है। उनको जाम कर दिया कि मोदी जी आ रहे हैं। भीड़ रोडों पर वैसे दिखने लगी। प्रधानमंत्री जी हैं तो इतना तो चलता ही है। अरे प्रधानमंत्री कोई नहीं समझता। वो प्रधानमंत्री नहीं, अडानी अंबानी का कुत्ता है, अडानी अंबानी का कुत्ता है। हाँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है हाँ, तो जैसे सोनिया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिसने सींच करके इस भारतवर्ष को आसमान में चढ़ाए थे, उस सारे को ये बेच डाला। सेना को तोड़ दिया, बेच दिया जी। हाँ, और भी लोगों के साथ जाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे? कश्मीर वाली जो समस्या है, सेना को बांट दिया है तो कह रहे मजबूत किया सेना को। तो मजबूत नहीं किया है। कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? वो लड़ेंगे कि भाग जाएंगे छोड़ करके? आतंकवादी बनेंगे। कह रहे कभी भी आपात स्थिति आए तो वापस तो बुला सकते हैं। बनेंगे। कौन जाएगा बुलाने? वो आतंकवादी बनेंगे। आतंकवादी कैसे बनेंगे? कह रहे आपात स्थिति कभी कोई युद्ध का समय। 73 साल के कुर्सी पर बैठेंगे और 18 साल 24 साल का लड़का आके नौकरी करने के बाद 4 साल बाद घर बैठेगा। तो आपके बदले बताइए, संविधान में सबको अधिकार दिया है, ये संविधान हटा, पूरा संविधान ही बदलना चाहते हैं। और ये लिख लीजिए, अगर कह रहे हो संविधान बदल ले, अभी जब हमारा खतरे में है संविधान, ये पूरी तैयारी रणनीति बना चुके हैं, संविधान को बदल के रख देंगे। इसलिए इनको बनारस से इस बार खदेड़ के भगाया जाएगा। आप उनका बयान सुने थे 14 अप्रैल को, कह रहे बयानबाजी केवल करते, बीजेपी वाले में सारे बयानबाजी वाले लोग भरे हुए हैं, बलात्कारी भरे हुए हैं, गुंडे मवाली भरे हुए हैं। बनारस का देख लीजिए स्थिति, बेचू में जो बीजेपी आईटी सेल के छात्र हैं वो एमपी में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं और यहाँ रेप होता है गन पॉइंट पर। महिलाएं कहाँ सुरक्षित है हमारी? तो कल बुलाए तो थे, कह रहे आशीर्वाद दे रही है बनारस है, वो दिखावा है, सब बाहरी लोगों को बुला के दिखावा करते हैं। बनारस की नीति आप लोग तो सत्य दिखाएंगे नहीं, आप लोग सत्य दिखाएंगे। बनारस की नीति क्या उनमें जो माताएं बहनें आई थी? वो बनारस की रणनीति, उनको केवल वोट जीतना है, जनता से कोई मोहब्बत नहीं है, वो केवल दिखावा करते हैं। अभी गोदोलिया चले जाइए, अब ऑटो टोटो वाले नहीं जा पाएंगे गोदोलिया चौराहे से आगे, नहीं बढ़ पाएंगे। जो 400 रुपया देगा वो बढ़ेगा। आप कह रहे दिखावा करते हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। ढोल के अंदर कितनी बड़ी पोल है ये जनता जान चुकी है। तो क्या होगा बनारस में? इस पारी उनको खदेड़ने का काम करेंगे हम लोग। बनारस की जनता नाराज होगी, युवा नाराज है, बेरोजगारी है, इतना महंगाई है, इतना महंगाई से मंचों से क्यों कहते हैं फिर प्रधानमंत्री जी के अगर विकास देखना तो बनारस जाओ? कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पर खोखला, ये लोग खोखला दावा करते हैं। हाँ जी सर, खोखला किया क्या? ये बोल रहे भैया, हम नहीं बोल रहे। खोखला किया क्या? अरे भाई तुम्हें तो हो मीडिया, हाँ चलो हमारे साथ, हाँ करिए, हम घुमा करके दिखाता हूँ कि विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। खोखला किया क्या? भैया कह रहे कि खाली झूठा, उसकी गोदी मीडिया के अंदर प्रचार प्रसार हो रहा है।
ये मैंने पेपर में पढ़ा था 6 लाख हजार किलोमीटर सड़कें बनाया हूँ। ये प्रधानमंत्री से मिला हुआ व्यक्ति है, ये तीनों बलात्कारी हैं, तीनों जो है भरे हुए, देख लीजिए वीडियो दिखाइए, ये इसको दिखाइए, BHU IT सेल के अधिकारी हैं, ठीक है, और तीनों जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं है, FIR नहीं लिखी जा रही थी। इससे बड़ी संवेदना क्या हो सकती है? तो अब इस चुनाव का समय, अब जवाब देने का समय है जनता जवाब अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय। हम लोग वोट के मार से उनको भगाएंगे, वोट दे करके उनको भगाएंगे और अपने इंडिया अलायंस को जिताएंगे। तो इस बार इंडिया अलायंस भगाने वाला है एनडीए को, एकदम भगाएगा। इसीलिए तो इंडिया से जल रहे हैं, इसीलिए तो इंडिया से जल रहे हैं। कह रहे हैं इनको जलन क्यों है? आपका तो गठबंधन ठगों का गठबंधन है, इसीलिए सारे लोग एकत्रित हो गए, इसीलिए तो हमारे चुनिंदा जो मंत्री हैं उनको जेल भेज दिया जाता है, ED CBI अपने मंत्रियों के क्यों ED CBI नहीं भेजते हैं? अरे गठबंधन में तो सारे चोर हैं, ये कह रहे अरे हैं। मैं बताता हूँ भाई, ये तो वाशिंग जो मशीन है। जिस रंग का चश्मा लगा लेता है दुनिया उसको उसी नजर के लगती है। एक चोर को सब चोरे दिखाई देते हैं, एक बलात्कारी को सब बलात्कारी दिखते हैं, एक ठग को सब ठग दिखते हैं, और एक अंधा के लिए सारी दुनिया ही अंधी है। समझे ना? वो हाल ये भाजपा वालों का है। हाँ, ये भाजपा वालों को बस खाली प्रचार प्रसार से मतलब है। और ऐसे ही हमारे उसी के मोदी के ही नकल के हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी हो गए हैं, खाली कहते हैं बुलडोजर चल जाएगा, हम बुलडोजर। अरे क्या अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी कब्जा किए हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चला? हाँ, और बुलडोजर पे और ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? अरे कह तो रहे माफिया को ठंडा कर दिया। अब माफिया को ठंडा नहीं कर दिया, माफिया सब भाजपा में भरे हुए हैं। यदि दूसरे में से माफिया निकल करके निकलते हैं तो तुरंत उसको बड़ी कुर्सी दे रही है भाजपा वाले कि माफिया आओ, बलात्कारियों आओ, बीजेपी वाशिंग मशीन है, जो भी जाता है अत्याचारियों आओ, हाँ, और लुटेरे आओ। आज चंबल घाटी जो डाकुओं के लिए मशहूर थी, आज चंबल घाटी में कोई डाकू नहीं है, सब भाजपा में मिल गए हैं। भाजपा में डाकू है क्या? एकदम डाकू हैं। कैसे? अरे राष्ट्रवादी कहते हैं, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी दिखावा करते हैं। राष्ट्रवादी नहीं, ये बताओ हाँ कि 543 संसदों में कौन सा संसद उससे सवाल पूछा है संसद भवन में? हाँ, सबका मुंह बंद कर रखा है, सांसदों को निलंबित किया गया है, सबका मुंह बंद कर दिया गया है 25-25 करोड़ रुपया दे करके। आज जो 10 साल रहा है 50 करोड़ रुपया लेके CBI भेज दो, हाँ। अपने अंडर में मिला लो। अरे बताओ, ये केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों ने चुने थे ना, 70 में 67 सीटें दिए थे, हाँ, फिर दोबारा 70 में 62 सीट दिए। घोटाला किए तभी तो गए। अरे घोटाला नहीं किए, ये भाजपा वालों की नीति थी कि यदि केजरीवाल दिल्ली में रहेगा तो हम दिल्ली से एक वोट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसा काम किया है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली की जनता को वहां पर चल जाती है। हाँ, वो उसको बना दिया कि घोटाला। अरे घोटाला वालों का तो वो उजागर करता है। हाँ, उसको घोटाला करना होता तो इनकम टैक्स में हाँ इतना बड़ा अफसर था, वही हाँ वहाँ पर नहीं लूटता वो जरूरी आता इसमें इतना पैसा कर करके। हाँ, लेकिन वो नहीं, वो तो जनता का सेवक है, सेवक जनता का वो है, चौकीदार। प्रधानमंत्री जी भी तो कहते हैं हम भी जनता के सेवक हैं। ये झूठा चौकीदार है, ये चौकीदार नहीं है, ये तो डाकू है, चोर है। हाँ, चोर है, ये चोर है, ये पूरे जनता के जेवा पर डाका डाला है इसने। और ये पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है ही नहीं, अगर पढ़ा लिखा होता तो इस तरह का करतूत नहीं करता। पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ जाहिल गंवार है। गंवार कैसे कह सकते हो? अरे एकदम गंवार है, उसको 12वीं के बाद इंटर करने, उसको क्या आप ही बताइए, 12वीं को इंटर क्या है? 12वीं इंटर में क्या रखा हुआ है? देश का गृह मंत्री कहता है, कई बार आदमी कहता है, वो खुद अपने आप कहता है लैपटॉप मिलेगा। मैं बचपन में चाय बेचा हूँ, तो बचपन में जब वो चाय बेचा तो पढ़ाई कब किया? बचपन में जब चाय बेचा तब पढ़ाई कब किया? पढ़ाई का क्या डिग्री है उसके पास? उनकी जो डिग्री है वो इंटर पॉलिटिकल साइंस, वो कहाँ से? कुछ नहीं, हाँ, उसने सब कुछ छोड़ करके RS वालों के पास जाकर के उनके हाँ कुत्ते की तरह उनकी रोटियां खा करके पला है, और वही हाल जानता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं उसके पास है। हाँ, खाली झूठ बोलो, झूठ बोलो, राज करो। हमारे देश का है तो सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है।